नहूम पहला अध्याय वचन 2। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। यहोवा अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रु का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी रीति से निर्दोष न ठहराएगा। आमीन। सुना आपने? वचन मिला। फिर एक बार इस वचन को पढ़ेंगे। वचन 2। यहोवा जल उठने वाला और बदला लेने वाला ईश्वर है। यहोवा बदला लेने वाला और जलजलाहट करने वाला है। वह अपने द्रोहियों से बदला लेता है और अपने शत्रुओं का पाप नहीं भूलता। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष नहीं ठहराएगा। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांव की धूल है। उसके गुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। लबानोन की हरियाली जाती रहती है। उसके स्पर्श से पहाड़ कांप उठते हैं, पहाड़ियां गल जाती है। उसके प्रताप से पृथ्वी वरन सारा संसार और सब रहने वालों समेत थरथरा उठता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए है। आमीन। परमेश्वर की पहचान है यहोवा। वचन में लिखा जलन रखने वाला, जल उठने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो अपने द्रोहियों को, अपने शत्रुओं को माफ नहीं करता है। वचन में लिखा वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष नहीं ठहराता। हालेलुया। तो ये इंसानों के लिए नहीं है। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है। यहोवा बवंडर और आंधी में होकर चलता है और बादल उसके पांव की धूल है। उसके घुड़कने से महानद सूख जाते हैं और समुद्र भी निर्जल हो जाता है। आमीन, आमीन। उसके घुड़कने से, वचन में लिखा, महानद सूख जाते हैं। हल्का हल्का परमेश्वर लगता है हमको, है ना? लेकिन परमेश्वर की वास्तविकता, उसकी रियलिटी जो है, अगर आप ध्यान दें तो सच में परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। पढ़ेंगे वचन 12। यहोवा यो कहता है, उसी का वचन 12 हम पढ़ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है हम बीच बीच में से कुछ वचनों को लेंगे, लेकिन आपने इस अध्याय को अपने घरों में पूरा पढ़ना है। वचन 12। यहोवा यो कहता है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हो और बहुत भी हो, तो भी पूरी रीति से वे काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। मैंने तुझे दुख दिया है परंतु फिर न दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतार कर तोड़ डालूंगा और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए था जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, है ना? परमेश्वर उन लोगों के विषय में बता रहा है कि यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है ना? तो यह हमारे लिए है, वो शत्रुओं के लिए वचन में लिखा, जो शैतान की योजनाओं को पूरा करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे लिए प्रभु ने एक वचन दिया है। क्या दिया? चाहे
वे सब प्रकार से सामर्थी हो और बहुत भी हो। कौन? जो तुम्हारे विरुद्ध में है। समझ रहे हैं आप? जो तुम्हारे विरुद्ध में है, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हो। कैसे हो? कौन? तुम्हारा विरोधी शत्रु। हालेलुया, हालेलुया। वो शैतान और उसकी सेनाएं, चाहे शैतान बहुत ज्यादा सामर्थी भी क्यों ना हो और उसकी सेनाएं संख्या में बहुत भी क्यों ना हो, तो भी वे पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो तेरे विरुद्ध में है, जो अति सामर्थी है, चाहे वो संख्या में गिनती से बहुत ज्यादा भी है, लेकिन तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे लिए वचन देता है, वे पूरी रीति से काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुझे दुख दिया है परंतु फिर न दूंगा, क्योंकि अब मैं उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उतरवा कर तोड़ डालूंगा और तेरे बंधन को फाड़ डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये शत्रुओं का ओर से आने वाली ये चीजें, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है? उनका जुआ आज मैं तेरे ऊपर से तोड़ डालूंगा। आमेन। और तेरा बंधन फाड़ डालूंगा। ये शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमेन। मेरे लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का आत्मा कहता है, कुछ बोझों को, कुछ जुए को आप जो अपने कंधे पर, अपने सिरों पर लेकर घूम रहे हैं, वो बोझ है ना, परमेश्वर का वचन कहता है वो जुआ तेरी गर्दन पर से आज मैं तोड़ने वाला। आमेन। और तेरे बंधन को मैं फाड़ डालने वाला। आज परमेश्वर का वो ग्रेस हमारे बीच में है। आमेन, आमेन। और जब वो उस बोझ को आपके गर्दन पर से हटा देगा, आप सीधे खड़े हो सकेंगे, है ना। अगर बोझ रखा हुआ है तो आप झुककर चलोगे, आप धीरे चलोगे, आपकी स्पीड कम होगी। आमेन, है ना। लेकिन अगर कोई बोझ नहीं है, आप स्पीड में चलोगे और सीधे सीधे चलोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज वो समय है कि तेरे जुए को मैं उतार कर फेंकूं, तेरे बंधन को आज फाड़ डालूं, और शत्रु जो तेरे विरुद्ध में है, चाहे वो सब प्रकार से सामर्थी हो, चाहे वो संख्या में बहुत ज्यादा भी क्यों ना हो, वे पूरी रीति से काटे जाएंगे। शैतान आज पूरी रीति से काटा जाएगा, नाश किया जाएगा। वचन में लिखा वो शून्य कर दिया जाएगा। आमेन, आमेन। अध्याय 2, सत्यानाश करने वाला जो तेरे विरुद्ध में चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रहे, अपनी कमर कस और अपना बल बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। वो सत्यानाश करने वाला
जो तेरे विरुद्ध में है, इसीलिए तू क्या कर, डर के छुप जा। ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, तेरे विरुद्ध में कोई है ना, वो शैतान और उसकी सेनाएं जो तेरे विरुद्ध में है, वचन में लिखा। इसीलिए तू क्या कर, गढ़ को दृढ़ कर, अपने आप को दृढ़ कर, अपने मन को दृढ़ कर, अपने विश्वास को दृढ़ कर, मार्ग देखता हुआ चौकस रहे, दृढ़ हो जा और चौकस रहे, सतर्क रहे, अलर्ट रहे, अपनी कमर कस और अपना बल बढ़ा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? बहुत ही सीधा सीधा और बड़े मतलब सीधे सीधे शब्द है परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना बल बढ़ा, दृढ़ हो, चौकस रहे और अपनी कमर कस, क्योंकि तेरे शत्रुओं की ओर से जो जुआ, जो बोझ तेरे ऊपर रखा गया है, परमेश्वर कहता है उसे मैं तोड़ूंगा और उसे काट डालूंगा और तेरा शत्रु क्या किया जाएगा, पूरी रीति से काटा जाएगा और शून्य हो जाएगा, वचन में लिखा। आमेन, आमेन।